अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आइए, अंदर आइए। ये फ्लैट तुम्हारा अपना है? जी नहीं, मेरी दोस्त का है। वो मुल्क से बाहर रहती है, इसलिए उसने मुझे ये जगह रहने के लिए दी हुई है। मतलब है कि तुम्हें हमेशा से ही आदत है दूसरों पे पलने की। हमजा ने तुम्हें बता ही दिया होगा हमारा यहाँ आने का मकसद। अगर तुम्हारा कोई बड़ा होता तो उससे बात कर ली जाती तो मुनासिब था। मेरे वालिदैन हयात नहीं है। वालिद का बचपन में इंतकाल हो गया था और अम्मी का कुछ महीने पहले ही इंतकाल हुआ है। और कोई है नहीं। आपको जो भी बात करनी होगी मुझसे ही करनी होगी। हमजा से मुलाकात तुम्हारी कैसी हुई? जी? इतना मुश्किल सवाल तो नहीं पूछा मैंने तुमसे। यही पूछ रही हूँ ना कि तुम हमजा से कहाँ मिली थी? रोड पर। एक्चुअली आपका बेटा ड्राइव कर रहा था, मेरा एक्सीडेंट होने वाला था उसकी वजह से। बहुत बातें सुनाई थी, बहुत डांटा भी था, क्योंकि देखने में लग रहा था कि किसी अमीर माँ बाप की बिगड़ी हुई बदतमीज औलाद है, जिसे उसके माँ बाप तमीज से खाना भूल गए। ऐसे क्या देख रही हैं आप? मैं झूठ नहीं कह रही, आप चाहें तो हमजा से पूछ सकती हैं। हमें तुम्हारी और हमजा की शादी पर कोई एतराज नहीं है, लेकिन हमारी कुछ शर्तें हैं। कैसी शर्तें? निकाह सादगी के साथ होगा। इसमें सिवाय घर वालों के और कोई शामिल ना होगा, ना तुम्हारी तरफ से ना हमारी तरफ से। दूसरा ये कि तुम्हारे और हमारे स्टेटस में बहुत फर्क है। तुम किसी को भी ये नहीं बताओगी कि तुम किस फैमिली से बिलोंग करती हो। मतलब आप ये कह रहे हैं कि मुझे अपने बारे में लोगों से झूठ बोलना पड़ेगा? बिल्कुल। मखमल में टाट का पेवन नहीं लग सकता, और अगर लग भी जाए ना तो दूर से पहचाना जाता है, और हम नहीं चाहते कि तुम्हारी वजह से हमारी बेइज्जती हो। जैसे निकाह होगा वैसे ही वलीमा होगा, घर पर ही, और इसमें भी कोई शामिल नहीं होगा। ठीक है? नहीं, मुझे आपकी कोई भी शर्त मंजूर नहीं है। शर्तों पे बनाए हुए रिश्ते कच्चे होते हैं, बहुत कमजोर होते हैं। अगर आप लोगों को मुझसे कोई भी ताल्लुक बनाना है तो बगैर शर्त के बनाए, जैसे मैं।
मैं कोई डिमांड नहीं कर रही, इसलिए बेहतर है कि आप लोग भी कोई डिमांड ना करें। तुम डिमांड करने की पोजीशन में हो भी नहीं। बिल्कुल हूँ। अगर ऐसा ना होता तो आप यहाँ ना होती। आप दोनों मेरा रिश्ता लेकर आए और अब सब कुछ आपके सामने ही है। हमजा एक मर्तबा सुसाइड अटेम्प्ट कर चुका है, दोबारा भी कर सकता है। खबरदार, जो हमजा को भड़काने की कोशिश की। अंकल मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही, आप कर रहे हैं। जो चीज आसानी के साथ हो सकती है उसे कॉम्प्लिकेटेड करने की क्या जरूरत है? है ना? चलें ठीक है, मैं मान लेती हूँ। निकाह अगर सादगी से होगा तो रिसेप्शन में सब आएंगे। आपको दुनिया को बताना होगा कि आपके बड़े बेटे की मैं बीवी, उस घर की बहू हूं। और रही बात अपने बारे में झूठ बोलने की, तो उसके लिए भी माजरत। मैं कोई झूठ नहीं बोलूंगी, जैसी हूं वैसी ही रहूंगी। अब चाहे मैं किसी को हीरा लगूं या फिर कोयला, ये देखने वाले की अपनी नजर होती है। मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा और क्या नहीं। आई होप आप मेरी बात अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अस्सलाम वालेकुम बेगम साहिबा। तुम यहाँ काम कर रही हो? जी, आपने तो अपने घर से निकाल दिया था ना, इन्होंने रख लिया। अब मैं चाय लेकर आती हूँ। आने वाले जुमे को हम निकाह के लिए आएंगे। जी, आप कुछ लें प्लीज। इसकी जरूरत नहीं है। अरमीन, मैं बाहर गाड़ी में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। ये मत समझना कि मैंने तुम्हें अपने घर में कबूल कर लिया है। बस एक बार शादी हो जाने दो, फिर मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाती हूँ। फ्रेम करवा लिया था। मैंने कहा अच्छा है ना, आसपास गुजरती रहूंगी, नजर पड़ती रहेगी, अपनी औकात याद रहेगी मुझे कि क्या ऊंची औकात है कि किसी ने ब्लैंक चेक मेरे मुंह पे मारा था। जुम्मे को निकाह पर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।